यहाँ पे देखना सर। ठीक है, होल्ड। हाय हाय, यस यस, हाय सर, सामने देखना। नहीं देखेंगे। अरे भाई मुझे मिल ही नहीं रहा है भाई, मैं नहीं करूँगा। अरे नहीं कर भाई, मैं ये कैमरे में देख नहीं लुक हियर स्ट्रेट। बताओ क्या उल्टे लेकिन यहाँ पर सामने फोटो मार के वेट वेट। क्योंकि यार सेंटर में। नमस्कार, बोल सकते हैं नमस्कार। सर्वप्रथम मैं स्मिता जी को धन्यवाद कहता हूं कि मुझे बेखौफ बातों में बुलाया और बेखौफ होकर बात करने का मौका दिया। जब सबसे पहली बार मैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा था तब हमने नारी सशक्तिकरण पर बात की थी। दूसरी बार दिव्यांग लोगों के जीवन में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बात किया। आज इस विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं चाहूँगा आप लोग सब उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हम सब के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मैं एक डांसर हूँ, मैं इसकी शुरुआत एक डांस से करना चाहूँगा और मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ मेरी प्रिय शिष्य नीना चौहान जी को, जो हमारे साथ एक डांस प्रस्तुत करेंगी जिसका नाम है रूम्बा, जो क्यूबन डांस ऑफ लव माना जाता है। और नीना चौहान जी के साथ मैं डांस करूँगा। Without
हीना जी के दोनों घुटनों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है, हिप सर्जरी हो चुकी है, रिस्ट सर्जरी हो चुकी है, वो न्यूरोपैथी की मरीज हैं, पर उनके जोड़ों में कई वर्षों से इतना दर्द है कि पेन किलर्स खाने के बाद भी नहीं जाता। पर मेरे साथ ये रोज डांस करती हैं। और आज मैं हीना जी जैसे कई और लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा, जिन्हें हम सुबह सूरज उदय होते समय समुद्र तट पर सैर करता हुआ देखते हैं धीरे धीरे, या शाम के समय नाना नानी पार्क में किसी बेंच पर बैठे डूबते हुए सूरज से बात करता हुआ देखते हैं, या फिर बाजार की भीड़ में अपने कांपते हुए हाथों से ताजे फल फूल सब्जियां चुनता हुआ देखते हैं। हम उन्हें सीनियर सिटीजन्स, 60+, रिटायर्ड, ओल्ड, बूढ़े, वरिष्ठ नागरिक बुलाते हैं। पर क्या ये सिर्फ नागरिक ही हैं? सोचिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का निर्माण किया है। इनमें से शायद कोई फौज में था, या कोई सरकारी नौकरी में, कोई शायद बैंकों में हो, सरकारी नौकरी करता हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब्स में हो, या कोई डॉक्टर इंजीनियर रहा हो, कोई शायद प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, या कोई टीचर्स, ऐसे अध्यापक जिन्होंने हमें, हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को सिखाया, लिखाया, पढ़ाया हो और इस लायक बनाया हो कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, या कोई गृहिणियां जिन्होंने शायद नौकरी ना की हो, लेकिन किचन में दिन रात पसीना बहाकर हमारे लिए रोटियां पकाई हैं। पकाई है ना? क्या आप जानते हैं हमारे देश में 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं, और पूरे विश्व में 85 करोड़, 85 करोड़, which is 18% of the entire world senior citizen population. रूस की जनसंख्या भी 15 करोड़ से कम है। 4 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिला करके भी जनसंख्या 15 करोड़ नहीं है। ये हमारे चारों तरफ है, हम इन्हें हर जगह देखते हैं, यहां पर भी आप देख रहे हैं, पर देख करके हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो रिटायर्ड है, जिंदगी जी ली, अभी क्या करना है, काशी मथुरा जाओ या घर बैठो सास बहू के सीरियल देखो। कहते हैं जीवन में 3 चीजें कभी नहीं मिलती एक साथ, पैसा, समय और स्वास्थ्य। जब हम छोटे होते हैं हमारे पास समय होता है, स्वास्थ्य होता है, लेकिन पैसे हमें माता पिता से मांगने पड़ते हैं। बड़े हो जाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा आता है, जवान है तो स्वास्थ्य रहता है, समय नहीं रहता। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब समय ही समय रहता है, थोड़ा बहुत पैसा रहता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहता। इनकी एक बड़ी समस्या है इनका स्वास्थ्य। 15 करोड़ में से 99.9% ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारी अवश्य है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, जॉइंट इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, आई प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, बैलेंस प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ है, बीमारी हर किसी को है। आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? यहां बैठे हैं सीनियर सिटीजन्स, है कुछ ना कुछ तकलीफ है? हर कोई बोल रहा है कुछ ना कुछ समस्या हर किसी को है। पर लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, जो भी है वो तो होता ही है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो स्वास्थ्य इनकी सबसे बड़ी समस्या है। पर लेकिन आप सोचिए, वो इंसान जो झट से ट्रेन में चढ़ जाता था या चलती हुई बस से फटाक से उतर जाता था, अब जब अपने ही घर में लकड़ी लेके चलना पड़ता है
या किसी व्हीलचेयर पर बैठने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, तो कैसा लगता होगा? अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को सुसु की ट्रेनिंग देने वाले जब एडल्ट डायपर पहन के घूमते हैं तब कैसा लगता होगा? जब किसी जवान इंसान को बीमारी होती है, उनको 5 दिन की एंटीबायोटिक्स खाने को दी जाती है, तो वो क्या बोलते हैं? कमजोरी आ गई है, मुंह का स्वाद चला गया है, ये बीमारी कब जाएगी? पर इन्हें जब सुबह शाम दिन रात मुट्ठी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं, तब कैसा लगता होगा? कभी सोचिएगा इस बारे में। और ये दवाइयां सस्ती नहीं है, तो इनकी दूसरी बड़ी समस्या है आर्थिक समस्या। नौकरी नहीं है, पैसे नहीं आते, जो कमाया था वो बच्चों की शिक्षा में खर्च हो गया, कुछ घर बनाने में, बसाने में, और काफी सारा उनकी शादी में, ब्याह में, दहेज में। जो बचा है क्या वो काफी है? शायद नहीं। हमारे देश में हर तरह के लोन हैं, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, थैंक गॉड डिवोर्स लोन नहीं शुरू अभी तक, मैरिज लोन, सब तरह के लोन है। घर के लिए लोन, घर डेकोरेशन के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, आजकल मोबाइल और लैपटॉप के लिए भी लोन है, लेकिन बुढ़ापे के लिए लोन नहीं है, क्योंकि बैंक जानता है कि 70-80 साल के बूढ़े को अगर लोन दिया गया तो पैसा वापस नहीं आएगा। उनके लिए इंश्योरेंस है, पर क्या हर कोई इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकता है? शायद नहीं। तो क्या रास्ता बचता है? अपने दोस्तों से, परिवारजनों से और अपने बच्चों से पैसे मांगना, उनके सामने हाथ फैलाना। काफी लोग मदद करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो मदद नहीं करते या नहीं कर पाते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और मैं चाहूंगा आप लोग नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए तालियां बजाइए। वो आपके सामने हमारे साथ एक छोटी सी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। क्या बात है। भगवान राम के जन्म की पूर्व की बात है। त्रेता युग में श्रवण कुमार नामक एक युवक था। वो अपने बूढ़े अंधे माता पिता से अत्यंत प्रेम करता था और उनकी दिन रात सेवा करता था। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की और श्रवण कुमार तुरंत उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो गया। गए थे कि उन्होंने कहा, बेटा श्रवण, हमारा गला प्यास से सूख रहा है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ माँ, हम गंगा तट के समीप ही हैं, आप लोग यहाँ विश्राम करें, मैं अभी आया। ऐसा कहकर श्रवण कुमार पानी लेने चला गया। वो पानी भर ही रहा था कि दूसरी ओर अयोध्या नरेश राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। उन्होंने पानी भरने की ध्वनि सुनी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई पशु पानी पी रहा हो। उन्होंने बाण निकाला और उस दिशा की ओर शब्द भेदी बाण चलाया।
मां, पिताजी। राजा दशरथ उस स्वर की ओर भागे और देखा कि वह तीर एक युवक को लगा है। तुम कौन हो युवक? मैं श्रवण कुमार हूं। मेरे बूढ़े अंधे माता पिता वहां वृक्ष के नीचे प्यासे हैं। आप उन्हें ये पानी पिला दीजिएगा। कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। बेटा श्रवण, तुम आ गए? कहां थे इतनी देर? अरे उत्तर तो दो। अच्छा, पानी लाए हो? दे दो। राजा दशरथ ने दोनों को पानी पिलाया और उनके चरणों में गिर के पूरी कथा सत्य सुना दी। हमें हमारे बेटे के पास ले चलो। श्रवण कुमार के माता पिता उसके शव के पास जाकर विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया। जिस तरह हम अपने बेटे के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने बेटे के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। ऐसा कहकर दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा दशरथ ने तीनों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। और जब तीनों स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तब स्वयं भगवान विष्णु उनका स्वागत करने आए और श्रवण कुमार को अमर होने का आशीर्वाद देते हुए कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पसे विनः चतुवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम यत्र वृद्धास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा सत्राः फलाः क्रियाः। अर्थात जो मनुष्य अपने बड़े बूढ़ों का आदर करेगा, सत्कार करेगा, सम्मान करेगा, उनकी सेवा करेगा, उसे दीर्घ आयु, बुद्धि, यश, बल और सुख की प्राप्ति होगी। जिस स्थान पर वृद्धों की पूजा की जाएगी, उस स्थान पर भगवान का वास होगा। और जहां ऐसा नहीं होगा, वहां सबकी कलाई पर पानी फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा। एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाइए नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में 696 वृद्धाश्रम हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, जिसमें 2 करोड़ वरिष्ठ लोग रहते हैं अकेले। और इनकी सबसे बड़ी तीसरी समस्या है अकेलापन, लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ।
जब किसी युवक का 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15 साल बाद ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। पर यहां सोचिए, आप 40, 50, 60 साल किसी के साथ दिन रात रहे हों और उसका देहांत हो जाए तो कितना खालीपन लगता होगा। जिस बच्चे की गोद नहीं छोड़ता था, अपनी उंगली नहीं छोड़ता था, अभी फोन करने पर बिजी हूं, बाद में फोन करता हूं बोलता है, और काफी दिनों तक फोन नहीं आता, दूसरे शहर में काम करता है तो सालों साल से चेहरा नहीं दिखाता, तब कैसा लगता होगा। मैं काफी ओल्ड एज होम्स में डांस सिखाता हूं और वहां पर हम लोग सब एक बात करते हैं, नकारात्मक सोच को निकालो, सकारात्मक सोच से भरो। नकारात्मक सोच को निकालो, सकारात्मक सोच से भरो। क्योंकि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, पर ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। और मैं आपके सामने हमारा आखिरी डांस प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो जेनेस लाइफ के मेंबर्स इसे प्रस्तुत करेंगे। जेनेस लाइफ एक सीनियर सिटीजन ऐप है, जहां पर पूरे देश भर से हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स ज्वाइन होते हैं और हफ्ते में 2 बार मैं उन्हें 1 साल से डांस सिखा रहा हूं। तो जेनेस लाइफ के मेंबर्स को आप प्लीज वेलकम करें। और ये हमारे साथ एक डांस करेंगे जिसे पद्मश्री उषा उथप जी ने गाया है स्पेशली फॉर जेनेस लाइफ, और इसकी कोरियोग्राफी मैंने मेरे असिस्टेंट अभिषेक बोरा के साथ में की है, और आई होप आप सबको ये पसंद आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जेनेस लाइफ के मेंबर्स के लिए। 3, 2, 1 नई नई राहें भी खुली है अभी, ताजी ताजी हवा भी चली है अभी। अपने हिस्से की धूप खिली है अभी, मिली है अभी। कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। Come on everybody, there's more to life. अभी अभी तो काटी है, जो बचा है वो काफी है, कि सांसें अभी काफी है। कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। खुशियाँ राहों में खड़ी हैं अभी, ख्वाहिशें भी तो बढ़ी हैं अभी। उम्मीदें मुस्कुराती हैं, कमरियाँ बल खाती है, फुल स्विंग में अभी पार्टी है। कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। This is the time, boy, come on. This was specially for Senior Citizen Care.
आपके घर में अगर माता पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कुछ ही समय के लिए हम लोग सब इस धरती पर हैं, तो एक दूसरे को प्यार दीजिए, समय दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपना समय, जो आजकल हम लोग शायद मोबाइल पर ज़्यादा बिताते हैं और लोगों के साथ में कम। सो अपने मोबाइल से दूर रह करके spend time with wonderful people like these, and they make our lives so beautiful and so joyful. Thank you everyone. Smita ji, thank you so much. वेलकम सर, बहुत ही बढ़िया आपने प्रोग्राम ये आयोजित किया जहाँ पे आपने बहुत अच्छी मीनिंगफुल बातें कही जो आई थिंक आज की जो जनरेशन उन्हें भी जाननी चाहिए, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उन्हें भी समझनी चाहिए। एक ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया आपने दिखाया है, बेखौफ बातें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? संदीप सर, पहले आप कोई मैसेज। आज का कार्यक्रम जो है स्मिता जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, बेखौफ बातें, जहाँ पे अलग अलग मुद्दों पर बात होती है। और मेरा जो विषय था वो था अबाउट सीनियर सिटीज़न केयर, वरिष्ठ नागरिकों के किस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और क्या समस्याएं उनको आती हैं, तो उसके बारे में मैंने बात की। इन ऑल गाइडेंस बिकॉज ऑफ स्मिता जी दैट हम ये शो कर पाए। ये मेरा तीसरा एसोसिएशन है बेखौफ बातों के साथ में। पहली बार हमने नारी सशक्तिकरण पे बात की थी, दूसरी बार दिव्यांग लोगों के बारे में, और आज थैंक्स टू हर अबाउट सीनियर सिटीज़न केयर एंड बेखौफ बातें। और क्या क्या बातें होंगी मैम बताएंगे। जी मैम, प्लीज़ आप। हाँ, थैंक यू संदीप। आपका परफॉर्मेंस जब भी आप लेकर आते हैं, आप एक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, आप एक इतना मीनिंगफुल एक एस्पेक्ट खोलते हैं और इतने वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में इतनी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में आप प्रेजेंट करते हैं कि बस गदगद हो जाता है दिल। तो बेखौफ बातों का मकसद ही यही है कि हम कैसे वल्नरेबल ग्रुप्स जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, जो पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं, उनकी स्पिरिट, उनकी ज़िंदगी जीने की जिस्त किस तरह से बाहर निकल कर आए, किस तरह से बेखौफ होकर हम अपने मन की बात कह सके, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, एकदम खुलकर जीना जिसे कहते हैं, खुलकर बोलना जिसे कहते हैं, वही बेखौफ बातें हैं। कुछ और बताना चाहेंगे बेखौफ बातों के बारे में? क्या सर ही लीड करें या बाकी और भी एक्टर्स हैं या लोग हैं जो इसे पेश कर रहे हैं? सर हमारे साथ, संदीप हमारे साथ में बहुत समय से जुड़े हुए हैं और बेखौफ बातों का एक एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके साथ में जुड़े हैं और जो आकर इन बातों को करते हैं ताकि ये बातें हम जो 40 लाख विद्यार्थियों के साथ काम कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, युवा वर्ग के साथ काम कर रहे हैं, उन तक किस तरह से ये बातें पहुंच सके। तो बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे कवि और लेखक इस बेखौफ बातों के साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप सर को लेने का मकसद क्या था? आपको चीज़ें कोरियोग्राफर, बट आपको क्या लगा कि इन्हें लेना चाहिए? सही इंसान क्या, कैसे आपने सोचा? संदीप सर के बगैर मैं बेखौफ बातों के बारे में सोच नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जब आते हैं और ये जिस तरीके से बेखौफ बातों को बेखौफ तरीके से प्रस्तुत करते हैं और इनकी जो बात जिस तरह से दिल को छू जाती है और जितने मुद्दों पे ये बात करते हैं वो कैसे सीधे सीधे दिल में उतर जाते हैं, तो ये बहुत सारा युवा वर्ग के लिए समझना इन मुद्दों को बहुत सरल हो जाता है। बहुत सहज भाव से बहुत गहरी और गूढ़ बातें कर जाते हैं। संदीप सर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमने आपकी देखी, बहुत ही मंझे हुए कलाकार हम कह सकते हैं अगर सीधे हिंदी भाषा में कहा जाए तो। किस तरह से आपने इसका प्रयास किया था और कितना आसान या मुश्किल होता है किसी चीज़ें याद करना विदाउट प्रॉब्लमेटिक, मतलब किसी भी शब्द बोले आप उसे कंटिन्यू फ्लो में बोलते हैं, कितना मुश्किल रहा या आसान? वेल, सीनियर सिटीजन्स के साथ में तो मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और ये जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनका जो खुशी है, उनके गम है, वो हमेशा मुझसे शेयर करते रहते हैं वो लोग। तो मुझे लगा ये अच्छा मंच है इसके बारे में बात करने का। रिसर्च थोड़ी बहुत करनी पड़ी कि कितने हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे देश में कितने हैं, कितने ओल्ड एज होम्स हैं, और ये सब जो आंकड़े होते हैं वो सब रिसर्च किया। पर लेकिन जो बात मैंने की वो मेरे एक्सपीरियंस से की और मैंने जो भी बातें की वो मैंने सुनी लोगों से और वो सुनी बातों को मैंने आगे पेश किया है। तो जो भी मैंने कुछ कहा वो सब कहीं ना कहीं किसी सीनियर सिटीजन ने मुझे बताया है, उन्हें कैसा अच्छा लगा, कैसा बुरा लगा,
चाहे वो दवाई के बारे में हो, सेहत के बारे में हो, अकेलेपन के बारे में हो, या किसी भी चीज़ के बारे में हो। पैसे की कमी होती है, उनके पास दोस्तों की कमी होती है, और कैसे वो लोग रात को अपने घर में जाने के बाद में रोते हैं सोने से पहले, क्योंकि उनके दोस्त नहीं रहे अभी, उनके परिवार वाले नहीं रहे अभी। तो ये सब बातें मुझे रोज़ सुनने को मिलती हैं, तो मैं जब सुनता हूँ तो उसको आपको आके बताता हूँ। सर, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों रूप से टूटे हुए तो नहीं कह सकते, बट वीक रहते हैं सीनियर सिटीजन। किसी के बच्चे छोड़ जाते हैं, किसी को बीमारी होती है, जैसे आपने बोला कि 3 इसके रिप्लेसमेंट हो चुकी है ने की, और फिर भी आपके साथ डांस किया। तो बच्चे को आप सिखा सकते हैं, लेकिन इस दौर में कितना मुश्किल आपके? मेरे ख्याल से इनको सिखाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये सब लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ करने के उत्सुक रहते हैं, और डांस एक ऐसा माध्यम है जो इतनी खुशी लाता है कि आपको जो भी ज़िंदगी का टेंशन है वो सब निकाल देता है डांस। तो इसीलिए आप नीना जी से मिले, नीना चौहान जी से, जो मेरे साथ रोज़ डांस करती हैं, और बाकी जेनस लाइफ के मेंबर जो थे वो मेरे साथ हफ्ते में 2 बार डांस करते हैं। तो वो इस क्लास के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब डांस क्लास होगी और कब हम म्यूज़िक सुनेंगे और मूवमेंट्स करेंगे, और सारे हमारी तकलीफ़ जो है वो चली जाएंगी। असलियत में जाती नहीं है, पर उन्हें सहने का उसकी शक्ति मिलती है डांस के माध्यम से। इट वॉज ए फुल हाउस क्राउड जब रहता है तो और भी मज़ा आता है सब परफॉर्म करने में, मैम बहुत अच्छा लगता है। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप दोनों से जानना चाहूँगा। फुल हाउस क्राउड तो ये ऐसा है कि ये इसकी बात ना बात से फैली है। ये बात बेखौफ बातों की बातें इस तरह से ही फैली है, और हमारे पास में आज हमारी ऑडियंस के अंदर में बहुत सारे युवा वर्ग हैं जिनके साथ साक्षी मेरी जो संस्था है, हम लोग यहाँ जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारे को सरकार की तरफ से 40 लाख कॉलेजेस के साथ में 40,000 कॉलेजेस 40 लाख युवा वर्ग के साथ में काम करने का मिला है डायरेक्टिव। तो उसी के तरीके वो सारे कॉलेजेस से वो सारे यहाँ पे युवा वर्ग आए हुए हैं ये देखने के लिए कि किस तरीके से हम अपने समाज को और सशक्त बना सकते हैं। कोई बेखौफ मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को, जो ये देख रही है आप एक मैसेज, बढ़िया मैसेज ओल्ड एज के लिए, या सर आई थिंक यू आल्सो आप बोलिए फिर मैं बोलूँ। वेल, मेरा मैसेज यही है, बेखौफ मैसेज नहीं है, पर यही मैसेज है कि ज़िंदगी में किसी भी समस्या का एक ही हल है, और वो है प्यार। आप साथ में रहिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, और अगर ऐसा रहा आपके जीवन में तो जो भी समस्याएं हैं उसे सहने की शक्ति आपको आ जाएगी। शायद वो ख़त्म ना हो, पर जब साथ रहता है तो जो उसका दबाव होता है ना वो कम हो जाता है। एब्सोल्युटली, अभी से हम लोग ने कितनी सारी चीज़ें हमारे लिस्ट बनी हुई है कि हमने एक साथ में क्या क्या काम करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हम युवा वर्ग के साथ में काम कर रहे हैं वो हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं, और प्रिवेंशन ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि जब घरों में आसपास में जब वो देखते हैं कि इस तरह से कोई भी तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो ना करेंगे ना करने देंगे। अगर हो रहा है तो रोक देंगे, और अगर हुआ है तो बोल के रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में आप आज शामिल हुए, बेखौफ बातें, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको इस पूरे इवेंट के जरिए? I think it's a brilliant concept. It's the 6th edition. Abhi Smita ma'am bata rahe the, and of course I'm here to watch Samir sir and the entire team of Genesis Life. Neena ma'am, it's just a wonderful thing to see. You know, as Genesis ka motto hai kahani abhi baki hai, so just to see all these senior citizens and for Sandeep sir to take up this whole concept and to bring out, you know, that you need to treat them equally, you need to understand that unki bhi kahani baki hai, unki bhi kahani chal rahi hai, you're not the only one. So it's just a wonderful thing to come and witness, and definitely thoda bahut दिल में एक छाप छोड़ के एक छाप लेके जाने वाला हो ये शो से। So it was a great show. That's about संदीप सर, उनका जो काम है वीडियो कोरियोग्राफर, वो इतना अच्छा एक्टिंग नहीं करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लगती है? उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अमेजिंग रहती है। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ हिज लाइव शोज। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कोरियोग्राफर, ऑफ कोर्स ही इज़ अ डांसर, ही इज़ अ परफॉर्मर, एंड ही इज़ बीन
doing this for eons, even before I was born. So it's just a pleasure every time to watch him, and there's so much to learn from him as well. He's my mentor. So obviously, whenever I look at him on stage or whenever I see him on TV, I always learn something new from him. So what's next in the kitty of yours? क्या कुछ आ रहा है आपका, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ बता चाहेंगे? I'm currently working on an OTT show. We are halfway through it, and just really excited for it to finish and for it to come out. Thank you so much. Thank you.